राधे राधे प्यारे मित्रों। आज हम सब अपने मन, अपने भय, अपनी थकान और अपनी टूटती हुई आशाओं को श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करते हैं। हे द्वारकाधीश, जो भी यह वाणी अंत तक सुने, उसके मन से निराशा का अंधकार दूर कर देना, क्योंकि जब मन थक जाता है तब केवल आपका नाम ही संभाल लेता है। मित्रों, जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि कोई भी समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, लेकिन मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह होती है कि वह कठिन समय को ही अपना भविष्य मान लेता है। श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं, जिस समय तुम सबसे अधिक टूटे हुए लगते हो, उसी समय तुम्हारे भीतर सबसे बड़ा निर्माण चल रहा होता है। महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन केवल एक योद्धा नहीं था, वह एक पुत्र था, एक शिष्य था, एक भाई था। और जब उसने अपने सामने अपने ही लोगों को खड़ा देखा, तब उसके हाथ से गांडीव गिर गया। उस क्षण अर्जुन ने कहा, हे केशव, मैं युद्ध नहीं कर सकता, यह जीत मुझे चाहिए ही नहीं। मित्रों, यह केवल युद्ध भूमि की कहानी नहीं है, यह हर उस इंसान की कहानी है जो किसी न किसी मोड़ पर कहता है, अब मुझसे नहीं होगा। श्री कृष्ण ने उस समय अर्जुन को यह नहीं कहा, सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने यह कहा, पहले स्वयं को स्थिर करो, कर्म से भागना ही सबसे बड़ा डर है। कृष्ण कहते हैं, डर परिस्थितियों से नहीं, डर अपने कर्तव्य से भागने से पैदा होता है। जब मनुष्य कठिन समय में कर्म छोड़ देता है, तो उसका आत्मविश्वास भी उसे छोड़ देता है। जैसे किसान अगर बीज बोने के बाद बारिश न देखकर खेत छोड़ दे, तो फसल कभी नहीं उगेगी। मित्रों, कर्म करना ही हिम्मत है, परिणाम पर अटक जाना भय है। समय तुम्हें नहीं तोड़ता, तुम्हें गढ़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, लोहे को तलवार बनने के लिए आग और चोट दोनों सहनी पड़ती है। जो व्यक्ति कहता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, वह यह नहीं समझता कि वही कठिनाई उसे असाधारण बना रही है। जैसे नदी जब चट्टानों से टकराती है, तो उसका रास्ता नहीं रुकता, वह और गहरी हो जाती है। असफलता पहचान नहीं, प्रक्रिया है। गीता हमें सिखाती है, असफल होना हार नहीं है, रुक जाना हार है। एक विद्यार्थी जो बार बार गिरता है लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ता, वह एक दिन वही बनता है जिसे दुनिया उदाहरण कहती है। लेकिन जो पहली ठोकर में कह देता है, मैं योग्य नहीं हूं, वह अपने भीतर की शक्ति को कभी जान ही नहीं पाता। मन ही सबसे बड़ा युद्ध क्षेत्र है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन अगर मित्र बन जाए तो कोई शत्रु शेष नहीं रहता। जैसे घोड़े अगर बेकाबू हों तो रथ गड्ढे में गिर जाता है, लेकिन अगर सारथी सजग हो तो वही घोड़े विजय तक ले जाते हैं। मित्रों, मन को संभालना ही सबसे बड़ा कर्मयोग है। पीछे जाना भी तैयारी हो सकता है। कृष्ण समझाते हैं, धनुष को पीछे खींचे बिना तीर आगे नहीं जाता। जीवन में कई बार ऐसा लगता है कि हम पीछे जा रहे हैं, लेकिन वह पीछे जाना अक्सर आगे की उड़ान की तैयारी होता है। जो हर ठहराव को हार समझ लेता है, वह अगली छलांग से पहले ही थक जाता है। तुलना आत्मा की हत्या है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। कोई जल्दी पहुंचता है, कोई देर से, लेकिन सभी अपनी ही मंजिल पर पहुंचते हैं। दूसरों की सफलता देखकर अपने प्रयास को छोटा मत समझो, क्योंकि हर बीज एक ही मौसम में फल नहीं देता। मौन भी साधना है। कृष्ण कहते हैं, हर समय बोलना आवश्यक नहीं, कुछ समय भीतर पकने के लिए होते हैं। जैसे बीज अंकुर बनने से पहले अंधेरे में मौन रहता है, वैसे ही जीवन के कुछ चरण भीतर की तैयारी के होते हैं। जो इस मौन से घबरा जाता है, वह अधूरा रह जाता है। हिम्मत रोज बनती है। हिम्मत कोई अचानक मिलने वाली चीज नहीं, यह रोज के छोटे छोटे कर्मों से बनती है। आज भी उठना, आज भी प्रयास करना, आज भी सही रास्ता चुनना, यही गीता का कर्मयोग है। अंतिम संदेश। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सबसे खतरनाक समय वह नहीं जब सब कुछ बिगड़ जाए,
सबसे खतरनाक समय वह है जब मनुष्य स्वयं पर विश्वास खो दे। मित्रों, याद रखो, बीज को अंधेरे से डर नहीं लगता, सोने को आग से डर नहीं लगता, नदी को चट्टानों से डर नहीं लगता। तो तुम क्यों डर रहे हो? जब तक सांस है तब तक प्रयास है, और जो प्रयास करता है समय एक दिन उसी के पक्ष में झुकता है। यही श्री कृष्ण की वाणी है, यही गीता का सार है, और यही जीवन का सत्य है। राधे राधे।